Hello students, welcome to NCERT Navigator. This is Aanchal Raj and today we are going to start class 6 हिंदी बुक जिसका नेम है मल्हार, उसका सेकेंड चैप्टर गोल। इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट को कवर कर चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लीजिए। और चलिए हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। गोल, जिसके राइटर है मेजर ध्यानचंद। इस पाठ का नाम पढ़कर आपके मन में कुछ गोल वस्तुओं के नाम या चित्र उभरे होंगे, जैसे कि गोल गेंद, गोल रोटी, गोल चंद्रमा आदि। लेकिन यह पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उसे करने वाले के बारे में है। तो बच्चों, जब आप लोगों ने सुना होगा गोल, तो डायरेक्ट आपके माइंड में यही आया वो गोल वस्तु किसी प्रकार का, जैसे कि गोल गेंद हो जाती है, गोल रोटी हो जाती है, गोल चंद्रमा, ये सब चीज़ आपके माइंड में आई होंगी, राइट। बट ये जो चैप्टर है एक अलग प्रकार का गोल के बारे में बात कर रही है और उस गोल को करने वाले के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यह पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के संस्मरण का एक अंश है। ये जो चैप्टर है एक फेमस खिलाड़ी है, उसके संस्मरण का एक अंश है। संस्मरण का मतलब होता है बच्चों एक्सपीरियंस, जो उस खिलाड़ी ने एक्सपीरियंस किया है उसको उन्होंने इस चैप्टर में बताया है। आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि वे कौन थे प्रसिद्ध खिलाड़ी। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस प्रसिद्ध खिलाड़ी के बारे में जानते हैं। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। खेल में तो यह सब चलता ही रहे। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी यह सब चलता था। तो राइटर बता रहे हैं खेल के मैदान में धक्का मुक्की, नोक झोंक की घटनाएं होती रहती है। ठीक है, ये सब चलता रहता है। जिन दिनों वो खेला करते थे उन दिनों भी ये सब चलता था। सन 1933 की बात है। उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। सन 1933 की बात है। उन दिनों लेखक जो है पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करते थे। पंजाब रेजिमेंट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का पार्ट था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। तो एक दिन क्या हुआ, पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हुआ हॉकी का। ठीक है, तो माइनर्स टीम्स के जो खिलाड़ी थे वो उनसे गेंद छीनने की कोशिश करते थे, लेकिन उनकी हर कोशिश जो है बेकार जाती थी। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक से सर पे मारी, मुझे मैदान से बाहर ले गया। ठीक है, तो जब उनको जो माइनर्स टीम के जो खिलाड़ी थे वो गेंद छीनने की कोशिश कर रहे थे, बट उनको गेंद मिल नहीं रही थी, क्योंकि जो मेजर ध्यानचंद जी जो थे वो बहुत अच्छा खेल रहे थे, गोल अच्छे से गोल कर रहे थे, बट जो माइनर्स टीम के जो खिलाड़ी थे उनको गोल करने को नहीं मिल रहा था, जिस वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो गए, वो गुस्सा हो गए और गुस्से में आकर उन्होंने हॉकी स्टिक से उनके सर पर दे मारी और उनको जो है मैदान से बाहर ले जाया गया। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। तो जब थोड़ी देर बाद वो पट्टी लगाकर फिर से मैदान में आए तो उन्होंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, जिन्होंने उनको हॉकी स्टिक से मारा था, उनकी पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका मैं बदला ज़रूर लूँगा। मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक से मारने वाला हूँ। अब जब उन्होंने ये बात उनको बोली तो वो बंदा जो था वो घबरा गया और वो हमेशा ये घबराया हुआ रहता था कि वो कब आकर मेरे सिर पे हॉकी स्टिक से मार देगा। ठीक है, मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। फिर जब खेल खत्म हुई तो थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। ठीक है, जब थोड़ी देर बाद वो पट्टी लगाकर वापस से मैदान में आते हैं तो वो आते ही उस खिलाड़ी के पास जाते हैं जिन्होंने उनके सर पे हॉकी स्टिक से मारा था। उनके पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। मेरी इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक्स मारने वाला हूँ।
अब जब उन्होंने उस खिलाड़ी को बोला कि इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा, तो इतना कहते ही वह सुनकर तुरंत जो है घबरा गया और वो हर समय जो थे उनको देखते रहते थे कि वो कब आकर उनके सिर पर हॉकी स्टिक से मारेंगे। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। ठीक है। जब वो जो थे खिलाड़ी, वो झटपट 6 गोल कर दिए और खेल खत्म होने के बाद वह वापस से उस खिलाड़ी के पास गए और उनकी पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। और उन्होंने कहा कि मैंने तो अपना बदला ले ही लिया। अगर तुम मुझे हॉकी से नहीं मारते तो मैं 2 ही गोल से हराता, क्योंकि उस टाइम बस 2 गोल बचे हुए थे। 2 गोल करते तो वो जीत जाते मैच। बट इनके घायल होने के बाद उनको 6 गोल करना पड़ा जीतने के लिए। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो देखो, आपने मेरा बदला लेने का ढंग, तो वो बोल रहे हैं। और वो जो सामने वाला खिलाड़ी था वो सुनकर बहुत ही शर्मिंदा हुआ और वो बताने, देखा मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानो, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। तो जो बंदा बुरा करता है वो हमेशा यही सोचता है कि मेरे साथ भी सेम चीज़ होगा। ठीक है। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ, बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं। हर किसी से यही कहता हूँ कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। और आज जब कहीं भी जाते हैं, कोई भी इंसान उनसे आकर उनकी सफलता का राज जानना चाहता है। बट वो कहते हैं कि हमारे पास सफलता को कोई ऐसा मंत्र तो है नहीं। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि लगन, मेहनत, साधना से खेल जो है जीता जा सकता है। यही सबसे बड़ा गुरु मंत्र है। मेरा जन्म 1904 में प्रयाग के एक साधारण परिवार में हुआ। अब वे जो है अपने बारे में बता रहे हैं कि मेरा जो जन्म है 1904 ईस्वी में प्रयागराज में हुआ था, जो कि अभी उत्तर प्रदेश में है। बाद में हम झांसी आकर बस गए और बाद में जो है वे झांसी में जाकर बस गए। झांसी भी जो है हमारा उत्तर प्रदेश में ही है। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। तो जब वे 16 साल की उम्र के थे तो वह फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गए। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था। उनका जो रेजिमेंट था, ब्राह्मण रेजिमेंट, उनका हॉकी के खेल में बहुत नाम था। पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। पर उनकी जो थी, उनके कोई इंटरेस्ट नहीं था हॉकी के खेल में। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे और उस टाइम पे उनके जो रेजिमेंट के जो सूबेदार थे, हेड थे, वो मेजर तिवारी थे। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था और वे जो मेजर जो थे तिवारी, वे उनको बार बार हॉकी खेलने को कहते थे। हमारी छावनी में मीन्स उनकी जो छावनी मतलब जहाँ पे ट्रेनिंग होती है आर्मीज़ की, वहाँ पे जो है उसका कोई निश्चित टाइमिंग नहीं होता था कि कब खेलना है। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुँच जाते और अभ्यास करना शुरू कर देते। उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। तो सैनिक जो था वहाँ पे जब चाहते थे, जब मर्जी होते थे, अभ्यास करने के लिए पहुँच जाते थे। और उस समय जब वे खेलने के लिए जाते थे तो खुद को नौसिखिया खिलाड़ी कहते थे। नौसिखिया मतलब अभी नए नए हम सीख रहे हैं खेलने को। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। और वे जब जैसे जैसे धीरे धीरे अच्छा खेलने लगे तो उनकी लाइफ में ग्रो होने लगा, अच्छा खेलने लगे, तरक्की मिलती गई उनको। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया था। उस समय मैं सेना में लांस नायक था। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक होता था, जैसे कि टूर्नामेंट होते हैं, तो वही हुआ था, ओलंपिक हुआ था। तो उसमें उनको कप्तान बनाया गया। उस समय जो थे वे सेना में लांस नायक के पोस्ट पे थे। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। बर्लिन ओलंपिक जब हुआ था तो वो इतना अच्छा खेले थे कि जिससे जो ऑडियंस से इतने प्रभावित हो गए कि उनको जो है हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिए। इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती थी कि मैं गेंद को गोल के पास
जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। ठीक है, तो इसका मतलब ये बता रहे हैं कि हॉकी का जादूगर कह रहे थे, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सारा गोल मैं ही किया करता था, बल्कि हमारे टीममेट्स भी करते थे, लेकिन उनकी ये कोशिश रहती थी कि वो गेंद को गोल के पास ले जा कर के अपने किसी टीममेट को दे दे ताकि गोल वो भी कर सके और उनको भी श्रेय मिल सके गोल करने का। अपने इसी खेल भावना के कारण मैं दुनिया के खेल में प्रेमियों का दिल जीत लिया। और उनका ये जो भावना था कि अपने टीममेट्स को सपोर्ट करना, इसी भावना के कारण उन्होंने दुनिया में अपना खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। और बर्लिन ओलंपिक में वह स्वर्ण पदक हासिल किए, गोल्ड मेडल उनको मिला। और खेलते समय वो हमेशा इस बात का ध्यान रखते थे कि हारूं या जीतूं, ये हार या जीत मेरी नहीं है बल्कि मेरे पूरे देश की है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, जिसके राइटर थे मेजर ध्यानचंद। तो आगे के पार्ट में ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियोस में बच्चों हम लोग इस चैप्टर का रिटेन सीरीज़ करेंगे। तो चलिए, आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।